प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन फिजिक्स का है, क्लास 10th, पेज नंबर 194 का। इस 5 क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। पढ़ो जोर से। क्वेश्चन का क्या है? 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूरी हटेगी? बताइए क्यों। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की किरण जब वायु से जल में गमन करती है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल वायु की तुलना में सघन माध्यम है। अर्थात प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर क्या होगा? झुकेगी। वायु से 1.50 कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर। देखो, दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच की प्लेट का अपवर्तनांक कितना है? n बराबर 1.50। n बराबर सूत्र क्या होता है? c/v। v बराबर कांच में प्रकाश की चाल। अब देखो, हमको दिया है n बराबर कितना दिया है? इसका मान 1.50 और c का मान कितना दिया है? 3 × 10⁸ और v हमको निकालना है। v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ 8/1.5। अब देखिए, 1.5 कम 1.5 दूनी 3, अगर उड़ा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 15। 15 कम 15, 15 दूनी 30। क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अतः कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा? 2.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाशित घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। देखिए, दिए गए सारणी में 10.3 के अवलोकन से पता चलता है कि अधिकतम प्रकाशित घनत्व का क्या है? माध्यम हीरा है, जिसका अपवर्तनांक कितना है? 2.42 तथा न्यूनतम प्रकाशित घनत्व का महत्तम वायु है, जिसका अपवर्तनांक 1.003 है। तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सामने 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। देखिए, ये आपका है पाठ्य पुस्तक में दी गई सारणी है। 10.3 से दिए गए पदार्थों का अपवर्तनांक नियम क्या है? निम्न है। केरोसिन का अपवर्तनांक कितना है? 1.44। और क्या? तारपीन तेल का अपवर्तनांक 1.47। जल का अपवर्तनांक 1.33। यहाँ जल का अपवर्तनांक न्यूनतम है, सबसे कम किसका है? जल का। अतः केरोसिन तथा तारपीन के तेल की अपेक्षा जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, क्योंकि c बराबर v/n के अनुसार न्यूनतम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग यानी चाल अधिकतम होगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? देखिए, हमें ज्ञात है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक nm क्या होता है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी nm बराबर क्या होता है? c/v। c का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तथा nm कितना दिया? हीरा का अपवर्तनांक 2.4। सूत्र क्या होता है? जस्ट अभी बताए हैं पिछले हिसाब में। v बराबर c/nm। c का मान कितना दिया है? 3 × 10⁸ बटे हीरा का कितना होता है? 2.42। सोल्यूशन होगा 3 × 10⁸ बटे 2.24। यहाँ पर दशमलव उड़ा देंगे तो ऊपर पर क्या हो जाएगा? 300 हम 242 से क्या करना है? भाग देना है, तो आ जाएगा कितना? 1.24। 2 अंक ही लिया जाता है, क्योंकि 5 अगर ज़्यादा रहेगा तो ठीक है, अगर 5 से कम रहेगा तो इतना ही रखा जाएगा। v बराबर 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अतः हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिकतम है। हीरे में प्रकाश की चाल वायु निर्वात में प्रकाश की चाल की क्या है? 1/1 2.42
24 माँ भाग है। ठीक, अगर देखिए जो दशमलव आ गया है ना, यहाँ पर 2 दशमलव अगर 5 रहता तो यहाँ पर 6 लगता। अगर ऐसे देखो 2 दशमलव अगर 3 है 4 है, अगर 2 अंक के बाद सीधा से 5 से अगर कम है, 5 से कम है, अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो 4 दे दिए। ठीक, अगर यहाँ पर 6 आता तो हम 7 लिख सकते थे 1 दशमलव बाद, यानी 5 से अगर 12 रहेगा ना तो बढ़ा के 1 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर 5 से कम रहेगा, अगर देखो 2.3 अगर आएगा ओकरा 2 लिख सकते हैं। या हम 2 दशमलव अगर क्या रहेगा 7 अगर आ जाएगा तो ओकरा हम क्या लिख सकते हैं, 2 दशमलव अगर 3 रहे 7 रहेगा उसको क्या लगेगा 3 हम कर सकते हैं। मतलब एक